आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, सेकेंड साइन सी कॉस सी। यानी आपको गिवन है ए बी साइड ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर और बी सी साइड गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो आपको साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी बताना है। तो देखिए सबसे आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से एसी साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एसी साइड इसलिए जरूरत पड़ेगा क्योंकि साइन में हाइपोटेनस आता है, कॉस में भी हाइपोटेनस का यूज आएगा, तो इसका हाइपोटेनस निकालना जरूरी है। तो हम कैसे निकालेंगे हाइपोटेनस? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या निकालेंगे? हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से क्या, कि AC का जो स्क्वायर होगा वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। नहीं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर, सम के बराबर होता है। तो देखिए AC हमें निकालना है इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर AB स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से AC बराबर आएगा अंडर रूट 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49। तो यहाँ से AC बराबर लिखेंगे अंडर रूट 625, जो कि किसका वैल्यू होता है? 25 का। ठीक है, तो यह है 25 सेंटीमीटर, यानी मेरा हाइपोटेनस कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए पूछा है साइन ए। यहाँ ये जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थीटा की जगह एंगल ए यूज हुआ है। ठीक है, यानी अगर एंगल ए को थीटा लेना है तो आप इसके अनुसार परपेंडिकुलर और बेस मेरा बनेगा, क्योंकि अब ये ट्रायंगल से तो परपेंडिकुलर ये कहलाएगा, बेस ये कहलाएगा, लेकिन जब थीटा चेंज हो गया, यहाँ एंगल ए के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसके अनुसार मेरा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। तो ये जिस पे होता है, जिस लाइन पे ये एंगल ए बना होता है और 90 डिग्री, वो बन जाता है बेस। ठीक है, और इसके अपोजिट वाला जो साइड होता है वो बन जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये तो मेरा हाइपोटेनस ही रहेगा फिक्स, क्योंकि राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये तो मेरा हाइपोटेनस बन गया, ये फिक्स है। लेकिन पी और बी मेरा चेंज होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थीटा। अगर एंगल ए लिए हैं तो पी ये बना, बी ये बना। अगर एंगल सी का बात करेगा तो बी ये बन जाएगा, पी ये बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए एंगल ए, साइन ए का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है? आपको पता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या यूज हुआ है इस बार? परपेंडिकुलर जो यूज हुआ है वो BC साइड यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ BC, यहाँ क्या लिखेंगे? BC अपन एच तो मेरा फिक्स है AC। ठीक है, तो BC अपन AC, और BC का वैल्यू कितना है? 7, और AC का वैल्यू कितना आया है? 25, यानी साइन ए जो होगा 7/25 होगा। क्या पूछा था? इसी में का कॉस ए भी पूछा है, तो यहाँ निकालते हैं कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? B/H। ठीक है, तो इस बार बेस कौन सा है? क्योंकि एंगल ए है। ठीक है, तो एंगल ए जिस लाइन पे होता है और 90, तो वो होता है बेस। तो ये इस बार ए बी मेरा बेस है, तो ए बी अपॉन ए सी लिखा जाएगा। तो लिखते हैं ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू है 24 और ए सी का वैल्यू है 25। ठीक है, ये रहा नंबर 1। अब नंबर 2 निकालते हैं। चलिए दूसरा नंबर साइन सी निकालना है और कॉस सी। तो साइन सी क्या होता है? साइन तो हमेशा P/H ही होगा, भले थीटा कोई भी हो, लेकिन ये जो P और H होगा ये अकॉर्डिंग टू थीटा रखा जाएगा। तो इस बार C लेना है। थीटा मेरा क्या है? C। तो C जिस लाइन पे है वो मेरा बेस बन जाएगा। तो बेस हो गया है 7, तो इसके अपोजिट वाला यानी एंगल C के अपोजिट वाला क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। यानी परपेंडिकुलर में कौन सा साइड काम आएगा? AB साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि वो ट्रायंगल के जैसा ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ये बेस फिक्स कर लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। सिर्फ फिक्स एक ही चीज कर सकते हैं आप, हाइपोटेनस बस। अगर एंगल चेंज हो जाएगा तो आपका बेस और जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा चेंज हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। तो चलिए परपेंडिकुलर इस बार कौन सा होगा? 24, यानी AB साइड। और हाँ, हाइपोटेनस तो हमारा AC फिक्स ही है। AB का वैल्यू क्या लेंगे इस बार? 24/25। ठीक है, और इसी में पूछा था कॉस सी, तो निकालिए कॉस सी बराबर क्या होता है? B/H। ठीक है, तो B कौन सा होगा? BC साइड, BC अपॉन
AC, BC का वैल्यू कितना है 7 और AC का वैल्यू 25। तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, अब फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए, जब भी थीटा चेंज होगा, अगर एंगल ए के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसके अपोजिट वाला जो साइड बनेगा वो परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, और ये जिस पे होगा, जिस साइड पे है, वो मेरा बेस बनता है। ठीक, अगर एंगल सी थीटा के रूप में लिया गया है, तो इसके अपोजिट वाला जो साइड होगा वो बन जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जिस पे होता है, जिस लाइन पे, वो बन जाता है बेस। ठीक है, और हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। थैंक यू। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है इन फिगर फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर। यानी ये फिगर गिवन है आपको, राइट एंगल ट्रेंगल, और इसमें आपको टेन पी माइनस कॉट आर निकालना है। तो चलिए, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या क्या गिवन है? परपेंडिकुलर गिवन है, इस ट्रेंगल के अनुसार परपेंडिकुलर गिवन है, और हाइपोटेनस गिवन है। क्या नहीं गिवन? बेस। तो निकाल लेते हैं बेस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। चलिए, सॉल्यूशन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या निकालेंगे हम? बेस। तो निकाले, यानी क्यू आर। तो क्यू आर का जो स्क्वायर होगा वो हाइपोटेनस के स्क्वायर, यानी पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर होता है। और हमें सिर्फ क्यू आर चाहिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर बराबर वैल्यू रखते हैं अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर बराबर आएगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144। ठीक है, और इसको घटाएंगे तो क्यू आर बराबर अंडर रूट 25 आएगा। ठीक है, तो क्यू आर का 25 किसका वैल्यू होता है? 5 का। तो क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। हो गया। अब देखिए, बेस यानी ट्रेंगल के अनुसार तो बेस आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर। तो पहले हम 10p निकालते हैं। 10p, 10p क्या होगा? इस बार थीटा क्या है? p। तो p के अनुसार परपेंडिकुलर और बेस देखेंगे। तो इस ट्रेंगल में p यहाँ पे, यानी थीटा इसको लेना है, तो इसके अनुसार बेस कौन सा होगा? ये जिस पे है ये थीटा। ठीक है, तो ये मेरा बेस का काम करेगा, यानी पी क्यू मेरा बेस बन गया, और क्यू आर जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि इसके अपोजिट आ रहा है ना क्यू आर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और हाइपोटेनस तो फिक्स ही है 90 के अपोजिट वाला। तो चलिए लिखते हैं। तो आपको 10p पता है क्या होता है? 10p, तो टेन थीटा आपको पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो p का वैल्यू क्या लेंगे? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेस का वैल्यू लेंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वैसे ही कॉट आर निकालना है। पहले सब एक 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 अलग अलग निकाल लेते हैं। कॉट आर देखें, तो कॉट आर कैसे निकाल लेंगे? कॉट आर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसी का उल्टा होता है। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे कॉट आर लिखा है, पी लिखा होता तो हम सिर्फ 12/5 कर देते, इसी का उल्टा लिख देते। लेकिन यहाँ थीटा मेरा चेंज हो गया है, यहाँ आर है। ठीक है, तो आर के अनुसार बेस परपेंडिकुलर देखते हैं। तो थीटा इस बार आर लेना है, तो इसके अनुसार ये मेरा बस बेस बन गया इस बार, यानी क्यू आर बेस बन गया, और पी क्यू जो हो गया वो परपेंडिकुलर बन गया। तो यहाँ से लिखेंगे बेस की जगह पे तो क्यू आर। ठीक है, और परपेंडिकुलर की जगह पे पी क्यू। और क्यू आर का वैल्यू इस बार कितना है? 5 सेंटीमीटर। और पी क्यू का वैल्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से पूछा था कॉट 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर, इन दोनों का डिफरेंस पूछा था। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो 0 हो गया, यानी कट के 0। ये मेरा आंसर। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, ये इसलिए सेम हो गया क्योंकि यहाँ आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है इफ साइन ऑफ ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। आपको गिवन है कि साइन ए ये है, तो आपको कॉस ए बतानी है और टेन ए बतानी है। यानी एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि जो साइन का थीटा है वही कॉस का भी वही थीटा है, और टेन का भी थीटा का काम वही कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उतना प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी कि परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे बार बार, नहीं। यहाँ पे जो फिक्स हो जाएगा परपेंडिकुलर वो हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे गिवन क्या है? साइन ए बराबर है 3/4। तो आप यहाँ से एक बात बोल सकते हैं क्या, कि आपको पता है पहले से साइन क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? p/h। तो आप p को 3 ले सकते हैं और h को 4 ले सकते हैं। ठीक है, और हमें फाइंड करनी है कॉस, तो कॉस में तो बेस भी आता है, तो यहाँ से ph तो मिल जा रहा है, बेस नहीं मिल रहा है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेस बराबर लिखेंगे अंडर रूट h² माइनस
पी स्क्वायर, तो बेस की जगह पे बी ए रहने दीजिए, और हाइपोटेनस का वैल्यू 4 ले रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो बी बराबर अंडर रूट 16 माइनस 9, तो बी बराबर आ गया 7 रूट, यानी √7। ठीक है, तो बी का वैल्यू तो √7 आ गया। अब आपको यहाँ से क्या निकालनी है, कॉस ए और टेन ए निकालनी है, तो लिखते हैं कॉस ए बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस का वैल्यू है √7 और हाइपोटेनस का वैल्यू 4। ठीक है, और आपको क्या निकालनी थी, टेन ए, तो टेन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या था 3 और बेस क्या है √7। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन है ना कि एक ट्रिगोनोमेट्री का जो होता है रेशियो गिवन है, अदर पूछे, तो आप यहाँ से मान सकते हैं ऐसे परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर यहाँ और एच यहाँ पे, तो बेस नहीं गिवन था, हम पाइथागोरस से बेस निकाल लिए, और बेस निकाल लिए उसके बाद जो पूछा था अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो उसका वैल्यू बता दिए। आई होप समझ गए होंगे, थैंक यू। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कह रहा है गिवन 15 cot a बराबर 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। फिर से पिछले क्वेश्चन के जैसा है, बहुत आसान है। देखिए गिवन क्या है, 15 cot a इक्वल टू 8, तो आप इस 15 को इधर भेज दीजिए, तो आपको गिवन मिल जाएगा कि cot a बराबर 8/15, और cot a किस क्या होता है, cot a होता है b/p, तो यहाँ क्या चीज़ का वैल्यू हो गया, b का वैल्यू 8 और p का वैल्यू 15, तो हमें क्या गिवन नहीं है, h निकालना पड़ेगा, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h बराबर √p² प्लस b²। ठीक है, तो h बराबर √p का वैल्यू है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो h बराबर √225 प्लस 64, और यहाँ से आप लिखिएगा तो h बराबर √982 289, और ये किसका वैल्यू होता है, 17 का। ठीक है, तो h बराबर आ गया 17, तो आपसे क्या पूछा है, साइन ए एंड सेक ए, तो साइन ए क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर होता है p/h, तो p तो गिवन था 15 और h कितना निकाल लिए 17, तो 15/17 हो गया। और क्या पूछा है, एंड पूछा है सेक ए का वैल्यू, तो सेक ए भी इधर ही लिख लीजिए, सेक ए बराबर क्या होगा h/b। ठीक है, तो h कितना है 17 और b कितना है 8, तो 17/8 आंसर। बहुत हलवा क्वेश्चन है, आई होप समझ गए होंगे, थैंक यू। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कह रहा है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी आपको सेक थीटा गिवन है, ठीक है, और आपको सारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बतानी है अदर। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं, ये भी तो सिमिलर 4 के जैसा है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, गिवन में क्या है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो आपको पता है सेक थीटा किसके बराबर होता है, h/b के बराबर होता है, तो h 13 हो जाएगा और b 12 हो जाएगा, किसकी कमी है, p की, तो p निकाल लेते हैं पाइथागोरस से, तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम p बराबर √h² माइनस b²। ठीक है, तो p बराबर √h², h का वैल्यू है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और यहाँ से p बराबर हो जाएगा √169 माइनस 144, और p बराबर √25, तो p का वैल्यू कितना आ गया, p इक्वल टू 5, p 5 आ गया, h 13 पते है, b 12 है ही, तो ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चलिए लिखते हैं यहाँ लाइन से, तो हम साइन थीटा, तो थीटा साइन थीटा क्या होता है, p/h, p कितना है 5, h कितना है 13, तो साइन थीटा ये हो गया। और कॉस थीटा निकालते हैं, तो कॉस थीटा b/h होता है, तो b कितना है 12, h कितना निकाला गया है, h तो पता ही है 13। ठीक है, टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होगा, p/b, तो p कितना है 5 निकाल लिया गया, और b तो गिवन ही है 12। ठीक है, और यहाँ पे तो कॉसेक थीटा क्या होता है, h/p। ठीक है, तो h कितना है, h तो है 13 और p कितना निकाला गया है 5, तो कॉसेक थीटा 13/5 आ गया। कॉट थीटा
तो कॉट थीटा क्या होता है, बी बाई पी, और बी कितना है 12 और पी कितना निकाले 5, 12/5। ये रहा ऑल ऑर्डर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आई होप समझ गए होंगे। थैंक यू।